Do educate friends, then do the rest. हेलो एवरीवन, दिस इज़ सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। जैसे कि आपको पता है कि हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, पैरेलल में क्या है कि एफएम चल रहा है। एफएम मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स, वो ये ऐसा वाला एफएम नहीं है, रेडियो वाला एफएम नहीं है। ये फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कुछ टॉपिक हमने देखा था फ्लूइड डायनामिक्स से रिलेटेड, जो इससे प्रीवियस वाली क्लास है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो फ्लूइड मैकेनिक्स की जो भी क्लासेस अभी तक ली गई हैं। और उसमें क्या है कि अभी हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। आज क्या करेंगे, ऑरिफिस मीटर के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? ऑरिफिस मीटर के बारे में। ऑरिफिस मीटर, ठीक। अब क्या होता है ऑरिफिस मीटर? तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जो ऑरिफिस मीटर होता है इसको हम यूज़ करते हैं क्यों? जो अगर पाइप में कोई फ्लूइड का फ्लो हो रहा है तो उसका डिस्चार्ज हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑरिफिस मीटर, ठीक है। अगर कोई भी फ्लूइड है, फ्लूइड इज फ्लोइंग इन द पाइप, ठीक है, यहाँ इफ लगा दो, इफ फ्लूइड इज फ्लोइंग इन द पाइप, फिर उसके बाद उसे हम क्या कर सकते हैं? डिस्चार्ज को मेज़र कर सकते हैं। डिस्चार्ज मतलब उसको क्यू से डिनोट किया जाता है। आपको पता होगा डिस्चार्ज को हमने अभी तक किससे डिनोट किया है? क्यू से डिनोट किया है, ठीक है। तो ऑरिफिस मीटर सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जब भी किसी पाइप में फ्लो कर रहा होता है फ्लूइड, तो उसमें जो डिस्चार्ज होता है, कितना डिस्चार्ज हो रहा है, वो हम किससे निकालेंगे? ऑरिफिस मीटर से निकालेंगे। तो भाई कह सकते हैं कि ऑरिफिस मीटर जो है उसमें और वेंचुरीमीटर में क्या डिफरेंस है? क्योंकि वेंचुरीमीटर का भी सेम काम है, वो भी क्या करता है? फ्लो के रेट को मेजर करता है, डिस्चार्ज को मेजर करता है, ठीक है। दोनों चीज़ें एक ही हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, सबसे पहले ये है कि ये जो ऑरिफिस मीटर होता है वो क्या है? ये सस्ता होता है, ठीक है। ये क्या है? चीपर डिवाइस है, चीपर डिवाइस है, ठीक है। ये सबसे पहला पॉइंट हो गया कि फ़र्क क्या है दोनों में। ये क्या है? चीप है। किससे? जब आप वेंचुरीमीटर से कंपेयर करने जाएंगे तो क्या होगा? ये चीपर पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन सस्ता महंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार लोग क्या कहते हैं कि हमें तो क्वालिटी चाहिए, ठीक है, हम सस्ता महंगा नहीं देखेंगे, भाई हमें क्वालिटी चाहिए। तो अगर यहाँ पे अगर चीपर डिवाइस है तो इसके साथ साथ यहाँ पे इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, जैसे कि इसमें जो लॉसेस होते हैं, लॉसेस आर वेरी हाई। जो लॉसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब सस्ता है, कई लोग सोच सकते हैं इस चीज़ को कि अगर सस्ता है तो हम ऑरिफिस मीटर को क्यों नहीं यूज़ कर सकते, वेंचुरीमीटर को क्यों यूज़ करते हैं? तो क्यों नहीं करते? क्योंकि लॉसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, इस वजह से हम ऑरिफिस मीटर को यूज़ नहीं करते। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि फ्लूइड के डिस्चार्ज को मेज़र करता है। अगर फ्लूइड किसी पाइप में फ्लो कर रहा है तो ये याद रखना है कि फ्लूइड इज फ्लोइंग इन द पाइप के अंदर कोई पाइप है, इस तरीके की कोई पाइप है, इसमें फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, तो ही हम डिस्चार्ज मेज़र कर पाएंगे ऑरिफिस मीटर से या फिर वेंचुरीमीटर से, ठीक है। तो चीपर डिवाइस है, लॉसेस जो हैं बहुत हाई होते हैं इसमें। ये जो है कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है जिस पे कि वेंचुरीमीटर वर्क करता था, यानी कि बर्नौली इक्वेशन पे वर्क करता है ये, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन पे वर्क करता है ऑरिफिस मीटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए ऑरिफिस मीटर से लेके, ठीक है। अब होता क्या है इसमें ऑरिफिस मीटर में, मैं आपको बताऊं कि एक जैसे पाइप है, हमने मान लिया कोई पाइप है इस तरीके की, ये है आपकी पाइप कोई, ठीक है। अब इसमें फ्लूइड कर रहा है फ्लो, ठीक। पाइप है, पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब होता क्या है, ऑरिफिस मीटर का जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। एक सर्कुलर, यहाँ पे बता देती हूँ, ये सर्कुलर टाइप का कुछ ऐसे होता है, सर्कुलर, ये यहाँ पे एक इस तरीके से होता है, ठीक है। अगर आप उसको ऐसे फ्रंट से देखोगे इस तरीके से तो ये ऐसा दिखेगा, और इसको जब यहाँ पे अटैच करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। पाइप में जब आप लगाओगे इसको तो क्या होगा? इस तरीके से दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ जो है वो एक पार्ट में बनी होती है, सर्कल टाइप का कुछ शेप होता है इसका, और बीच में जो होता है खाली होता है, और जो बीच वाला पोर्शन होता है उसका डायमीटर जो होता है, ये हमने मान लिया कि D0 है, ठीक है। इसका डायमीटर क्या है? D0 है। इसका मतलब कि ये जो खाली पोर्शन है, ये अगर आप इसको पैरेलल ड्रॉ करो तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। कैसा दिखेगा? ये कुछ इस तरीके से दिखेगा यहाँ पे,
तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो पोर्शन है वो कितना है, डी नॉट है, ठीक है। ओरिफिस मीटर पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, हमने क्या किया, ओरिफिस मीटर को फिक्स कर दिया। कुछ इस तरीके से पाइप के अंदर फिक्स करेंगे तो ये ऐसे सामने से ऐसा दिखेगा, ये इस तरीके से होता है, लेकिन सामने जब आप फिक्स करोगे इसको पाइप में तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और ये वाली जो डायमीटर है कुछ यहाँ पे आएगी, ठीक है। ये जो खाली वाला पोर्शन दिख रहा है वो क्या है, उसका डायमीटर है। अब क्या करते हैं, दो सेक्शन ले लेते हैं, एक सेक्शन हमने मान लिया ये और एक सेक्शन मान लिया 2, दिस इज 1 1 और दिस इज 2 2, 1 और 2 हमने सेक्शन मान लिए। अब फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, फ्लूइड कुछ यहाँ से इस तरीके से फ्लो होगा, इधर जाएगा। अब 1 और 2 सेक्शन हमने माना तो है, हमने क्या किया, यहाँ पे एक क्या किया, यू ट्यूब मैनोमीटर अटैच कर दिया इसके साथ। इसके साथ क्या किया हमने, यू ट्यूब मैनोमीटर अटैच कर दिया। ये क्या है, यू ट्यूब मैनोमीटर, ठीक। बात समझ में आ रही होगी। पाइप है, पाइप में फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, उसके बाद हमने क्या किया, एक ओरिफिस मीटर कुछ इस शेप का होता है, उसे क्या किया, अंदर फिक्स कर दिया। 2 सेक्शन लिए, सेक्शंस पे क्या किया हमने, यूट्यूब मैनोमीटर लगा दिया। अब यहाँ पे जो डिस्चार्ज हम कैलकुलेट करते हैं वो हम क्या करेंगे, बर्नौली थ्योरम की हेल्प से करेंगे। मैंने पहले ही बताया था आपको, डेरिवेशन हम इसको नहीं कर रहे हैं। अगर कभी किसी स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और मैं वहाँ पर फिर कोई वीडियो बना दूँगी डेरिवेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो इसका जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला निकल के आएगा, जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला निकल के आएगा वो होता है Q इज इक्वल्स टू A1 A0 अंडर रूट 2GH डिवाइड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर। अब A1 A2 क्या है, सेक्शन 1 पे माना है, सेक्शन 1 ये है तो इसका मान लेते हैं, ये डायमीटर क्या है, स्मॉल d, ठीक है, स्मॉल d। और जो सेकेंड वाला पोर्शन लेते हैं यहाँ पे, वो क्या करेंगे, A0 जो है वो ये है, ये इसका एरिया, यानी कि ये डायमीटर D0। तो जो एरिया होगा A1 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, π/4 d स्क्वायर, और A0 की जो वैल्यू होगी वो क्या, ओरिफिस को डिनोट कर रहा है, यानी π/4 डाया किसका ले लेंगे, ओरिफिस का ही लेंगे, तो D0 स्क्वायर, ठीक। A1 A2 की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। और h आपको पता है, जितनी हाइट वो गेन करेगा वही क्या होगी, h की वैल्यू होगी। जो भी वेंचुरी जो भी यूट्यूब मैनोमीटर में जो हाइट गेन करता है h, वो क्या होती है, वही उसकी वैल्यू होती है। ये हमने वेंचुरी मीटर में भी देखा था, तो आप सेम चीज़ इसमें भी कर सकते हो। क्वेश्चन क्या बनते हैं, ये तो पहले डिस्चार्ज हो गया। ये डिस्चार्ज जो निकला है वो किसके लिए है, एक होता है आपका, ये तो निकला है क्यू थ्योरेटिकल, ये निकला है क्यू थ्योरेटिकल, मतलब थ्योरी के बेसिस पे हमने क्या निकाला है, इसको डिराइव करा है और क्यू की वैल्यू निकली है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज निकला है। लेकिन अगर एक्चुअल बात करें, एक्चुअल डिस्चार्ज की बात करें तो यहाँ पे हो जाता है क्यू थ्योरेटिकल इंटू CD, या फिर CD इंटू क्यू थ्योरेटिकल। मतलब CD होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। CD क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को जब क्यू थ्योरेटिकल से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्यू एक्चुअल निकल के आ जाएगा, क्यू एक्चुअल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। कई बार क्या होता है, एक्चुअल पूछ लेता है और लोग थ्योरेटिकल निकाल के ही छोड़ देते हैं, तो एक्चुअल निकालने के लिए CD से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब क्या है कि एक और टर्म आता है जो CD है। अब कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हमने देख तो लिया, अब कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की जो वैल्यू होती है, CD की जो वैल्यू होती है वो किसके किसके बीच लाई करती है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसकी जो वैल्यू लाई करेगी 0.6 to 0.7, 0.6 to 0.7 तक लाई करती है, ठीक है। CD की जो वैल्यू होगी वो 0.6 से 0.7 के बीच में इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। अब CD एक और टर्म आता है, CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू, एक नया रिलेशन देख लेते हैं, CC इंटू CV होता है, CC इंटू CV। अब CC और CV क्या है, हमने अभी तक CC और CV की बात नहीं की थी। जो CV होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। जो CV है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ये क्वेश्चन में गिवन होता है नॉर्मली, ठीक है। क्वेश्चन में नॉर्मली CV की वैल्यू दे देगा, ठीक है। नहीं भी दिया होगा तो कुछ ऐसी चीज़ें दी होंगी कि आप उससे CV निकाल सकते हो आराम से। और जो CC होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जो CC होता है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई किससे,
ऑरिफिस मीटर से। सबसे पहली बात हमने क्या देखा अभी, ऑरिफिस मीटर क्या होता है, डिस्चार्ज को मेज़र करता है। किसके डिस्चार्ज को मेज़र करता है, जो भी कोई पाइप है उसमें जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके डिस्चार्ज को मेज़र करता है। सेकेंड पॉइंट हमने क्या देखा था कि अगर ये भी डिस्चार्ज मेज़र करता है, वेंचुरी मीटर भी करता है, तो हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, या उसको क्यों नहीं करते, या फिर उसको क्यों करते हैं इसको क्यों नहीं करते। तो रीज़न क्या है कि एक पॉजिटिव रीज़न तो यहाँ पे ये है कि ये सस्ता होता है, चीपर होता है, लेकिन इसमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली वेंचुरी मीटर को ही यूज़ करते हैं। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जिस पे जो बर्नौली थ्योरम है वो वही थ्योरम हम वेंचुरी मीटर के लिए भी यूज़ करते हैं, वही थ्योरम हम ऑरिफिस मीटर के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक डायग्राम बताया है। ऑरिफिस मीटर कुछ ऐसे आप देखोगे तो इस तरीके से होता है। जो अंदर का पोर्शन होता है वो डायमीटर D0 हमने मान लिया, बाहर का जो होता है सर्कुलर सेक्शन होता है और सॉलिड पार्ट होता है। अगर आप इसको फिट करोगे पाइप में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और जो Q निकल के आएगा, जो डिस्चार्ज की वैल्यू निकल के आएगी, थ्योरेटिकली वो क्या आएगी, ये वैल्यू निकल के आएगी। ठीक, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, एग्जाम में पूछ लेगा क्यू थ्योरेटिकल नहीं, वो पूछेगा क्यू एक्चुअल डिस्चार्ज कितना हो रहा है उसमें। तो एक्चुअल डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो क्यू थ्योरेटिकल में, तो फिर आपको क्या मिलेगा, क्यू एक्चुअल की वैल्यू मिल जाएगी। अब कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू इसके लिए, ये किसके लिए 0.6 to 0.7, ये किसके लिए है, ऑरिफिस मीटर के लिए है। ऑरिफिस मीटर के लिए ये CD की वैल्यू है। वेंचुरी मीटर में CD की वैल्यू अलग हुआ करती थी। ठीक है, तो CD इज इक्वल्स टू क्या हो गया, CC इंटू CV। ये एक नई इक्वेशन है, कई बार पूछ लेता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, और ये तो है ही, ज़रूरी है ये याद करना। तो CV क्या है यहाँ पे, CV कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है, और CC क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू ऑरिफिस मीटर। आप इसको एक बार देखना, रिवाइज करना, और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, ऑरिफिस और वेंचुरी मीटर पे, कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, या कैसे उसको सॉल्व करना है अगर आता है एग्जाम में। तो ये आप इसको देखो। फिर बाकी अभी पाइटॉट ट्यूब भी पड़ा है, उसको भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसको कंप्लीट करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।